आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अमरी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। देश के 13 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, प्रज्वल रेवन्ना जांच मामले में सियासी तूफान, सूर्य पर 2 बड़े विस्फोटों से अंतरिक्ष यान को खतरा पैदा हो गया। लोकसभा के चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू, शहर के चारों ओर जमा हुए तालाब, बारिश का डर बढ़ा। 10वीं पूर्व परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 दिन। अभूतपूर्व उत्साह में शिव जयंती चित्ररथ जुलूस, 10वीं की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। देश में फर्जी धमकी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। 12 मई को 13 हवाई अड्डों को धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद दिल्ली के 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को रविवार को 13 हवाई अड्डों को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल के अनुसार तत्काल तलाशी अभियान भी शुरू किया गया। हालांकि जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इंडिया टुडे ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भोपाल, पटना, जम्मू और जयपुर हवाई अड्डे बम की अफवाह से दहल उठे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कहा कि जांच के बाद बम खतरा मूल्यांकन समिति ने खतरे को गैर विशिष्ट घोषित किया। इसमें कहा गया है कि जांच और स्क्रीनिंग के अलावा लखनऊ हवाई अड्डा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना जांच मामले में सियासी तूफान। रविवार को राज्य के बीजेपी नेताओं ने हासन से निजट सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग बरकरार रखी। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया कि मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल जानबूझकर निर्दोष लोगों को फंसा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें एसआईटी पर भरोसा है। सूर्य पर 2 बड़े विस्फोटों से अंतरिक्ष यान को खतरा पैदा हो गया। नासा ने बताया कि शुक्रवार 10 मई को स्थानीय समय अनुसार रात 9:23 बजे, 11 मई को स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:44 बजे सूर्य पर 2 बड़े विस्फोट हुए। नासा ने इस घटना की कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद की है। इन सौर ज्वालाओं को क्रमशः 5.8 और 1.5 के वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सौर ज्वालाएं रेडियो संचार, पावर ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल को प्रभावित कर सकती है। नासा ने एक बयान में कहा, इसके अलावा अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यात्रियों को भी खतरा हो सकता है। लोकसभा के चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को देश भर की 96 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, महुआ मोइन्ना, असदुद्दीन ओवैसी, राव साहेब दानवे, नित्यानंद रॉय, अधीर रंजन चौधरी, यूसुफ पठान, वाईएस शर्मिला जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर रहेगी। आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए भी सोमवार को मतदान होगा। चौथे चरण में देश भर में 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं और 17.70 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव के लिए 1.92 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 3 चरणों के मतदान में 543 लोकसभा सीटों में से 283 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। शहर के चारों ओर जमा हुए तालाब, बारिश का डर बढ़ा। रविवार की शाम हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। मूसलाधार बारिश से इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस साल का मानसून और भी खतरनाक होगा। ऐसे में नगर निगम तंत्र को जागरूक होने की जरूरत है। पिछले 2 माह से चुनाव की तैयारियों के चलते नगर निगम व्यवस्था सुस्त चल रही है। नाला सफाई और सीवर सफाई की अनदेखी करने वाले नगर निगम प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। देखा गया है कि शहर में जगह जगह पानी के तालाब बन गए। जिजामाता चौक, येडियुरप्पा रोड, गांधीनगर, कांग्रेस रोड समेत
समेत कई इलाकों में पानी की लहरें बहती दिखी। खासपा का साप्ताहिक बाजार पूरी तरह नष्ट हो गया। इसे शहरवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शाम करीब 4 बजे आई बारिश ने सचमुच शहर को धो डाला। इस बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। 10वीं पूरक परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 दिन। 10वीं की परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरक परीक्षा के लिए अधिक आवेदन दाखिल होने की संभावना है। हालांकि आवेदन की अंतिम तिथि महज 4 दिन होने से छात्र भागदौड़ करेंगे। गुरुवार को 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। बेलगांव शैक्षिक जिले में इस बार 12,000 से अधिक विद्यार्थी फेल हो गए। पूरक परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा परिणाम घोषित होने के दिन ही कर दी गई, ताकि 10वीं की परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को कोई शैक्षिक नुकसान न हो। असफल छात्रों को 16 मई तक आवेदन करने की सलाह दी गई, लेकिन आवेदन करने के लिए कम समय बचे होने के कारण सोमवार से गुरुवार तक केवल 4 दिन ही आवेदन दाखिल करने के लिए मिलेंगे। अभूतपूर्व उत्साह में शिव जयंती चित्ररथ जुलूस। जय भवानी जय शिवाजी का जयघोष, छत्रपति शिवराय की फूलों से सजी पालकी, अभंग धुने, शिवकाल की घटनाओं को दर्शाने वाला चित्ररथ, शिवकाल की घटनाओं को दर्शाने वाला चित्ररथ, ढोल की आवाज, मावलों का मनमोहक साहसिक प्रदर्शन, भगवा ध्वज और पारंपरिक वेशभूषा में मराठी संस्कृति की झलक शहर में शनिवार को अभूतपूर्व माहौल में शिव जयंती चित्ररथ जुलूस निकाला गया। बारिश के बावजूद देर से शुरू हुए जुलूस में हर साल की तरह उत्साह ही था। शनिवार शाम को मारुति गली स्थित मारुति मंदिर से पालकी के नरगुनकर भावे चौक पहुंचने के बाद पुलिस आयुक्त इडा मार्टिन मार्बेनैंग ने शिव पालकी की पूजा की। शिव जयंती मंडल के उपाध्यक्ष पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, श्रीराम सेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, कार्यवाह मदन बामने, महादेव पाटिल, रमेश पावले, विकास कलगडगी, रंजित चव्हाण पाटिल, गणेश दट्टीकर आदि उपस्थित थे। 10वीं की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। यहाँ के उषाताई गोप्टे कन्या विद्यालय का मराठी माध्यम का रिजल्ट 98% रहा। इस स्कूल की सफल छात्राओं का सम्मान समारोह हाल ही में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अविनाश पोतार ने की। मुख्य अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी, कार्यवाहक श्रीनिवास शिवंगी उपस्थित थे। प्राचार्य एम के मादार ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। कुमारी संजना चित्तपाशे ने 93.92% के साथ मराठी माध्यम में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कुमारी उत्कर्षा सालवी ने 93.12% और दीपाली राम आनंद ने 91.52% के साथ क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में विद्यार्थियों को बधाई दी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मंगलवार को सामरा में महालक्ष्मी यात्रोत्सव की शुरुआत होगी। इसके लिए यात्रोत्सव समिति की ओर से तैयारी की जा रही है। देवी के रथ का काम अंतिम चरण में है और ग्रामीण में उत्साह का माहौल है। क्योंकि देवी के रथ की शोभा यात्रा 4 दिनों तक चलेगी, इसलिए शोभा यात्रा मार्ग की बाधाओं को दूर किया जा रहा है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मारीहाल पुलिस स्टेशन द्वारा भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंगलवार 14 से यात्रा शुरू होगी। शुक्रवार शाम को देवी राजगद्दी पर विराजमान होंगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ को डॉक्टर कोरे का निमंत्रण। केली संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने रविवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ से मुलाकात की। उसके बाद मौजूदा शैक्षिक स्थिति पर मंत्रणा की। केली उच्च शिक्षा और अनुसंधान का 14वां स्नातक समारोह जल्दी आयोजित किया जाएगा और डॉक्टर धनखड़, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बीके मॉडल हाईस्कूल का परिणाम 74%। कैंप स्थित बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित बीके मॉडल हाईस्कूल का परिणाम 74.46% रहा। इस स्कूल में कुमार हरीश सुट्टागट्टी ने 558 अंक हासिल कर स्कूल में पहला स्थान हासिल किया, जबकि नागवेनी पाटिल को 553 अंकों के साथ दूसरा और बसवराज मुडरगी को 541 अंकों के साथ तीसरा स्थान मिला। जायंट्स ग्रुप फैमिली द्वारा नर्स दिवस समारोह।
जाइंट्स ग्रुप ऑफ बेलगाम परिवार द्वारा नर्स दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में 4 नर्सों सुजाता चव्हाण, ऐश्वर्या पाटिल, माला हलकर्णी और संचिता घाड़ी को उपहार देकर सम्मानित किया गया। प्रारंभ में जाइंट्स फेडरेशन के पूर्वाध्यक्ष राजू मलावड़े ने परिचय दिया। डॉक्टर रवि मुनवल्ली ने अपने भाषण में जाइंट्स ग्रुप की पहल की सराहना की। पायोनियर अर्बन बैंक द्वारा वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया गया। 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 80 से अधिक वरिष्ठ सदस्यों को हाल ही में यहाँ पायोनियर अर्बन बैंक द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार किरण ठाकुर, सौहार्द फेडरेशन के उपसचिव रविंद्र पाटिल उपस्थित थे। अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष प्रदीप अष्टेकर ने की। पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती 20 से मराठा लाइट इन्फेंट्री पूर्व सैनिकों से सोल्जर जनरल ड्यूटी और क्लर्क पद के लिए 20 और 21 मई को आवेदन मांगे गए हैं। 48 साल से कम उम्र के पूर्व सैनिकों को दोबारा सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके लिए फिजिकल टेस्ट पास करना जरूरी है। 10वीं पास फेल पूर्व सैनिकों को सेना में मौका मिलेगा। ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया द्वारा जरूरतमंदों को सहायता। संवाद कार्यक्रम का संचालन ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया की बेलगाम शाखा द्वारा किया गया। मैसोनिक हॉल में आयोजित कार्यक्रम में ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया, मुंबई के केरसी लिमटवाला और नौरशी पकड़ीवाला मुख्य अतिथि थे। इन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मंडोली रोड और गुरुप्रसाद कॉलोनी में आनंदाई वृद्धाश्रम को खाटें दान की गई। हर्ष विद्या मंदिर के विद्यार्थियों को लंच बॉक्स वितरित किए गए। इस अवसर पर इन दोनों महानुभावों के हाथों क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस समय मंच पर महेश बिरंगी, गणेश देशपांडे, उमेश सरनोबत, कमलाकर आचरेकर ने स्वागत किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।